बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सोचिए, महज 11 दिन के अंदर 30 से ज्यादा मर्डर हो जाते हैं। ये मर्डर कभी देर रात तो कभी दिन दहाड़े। अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं और मर्डर लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ना सिर्फ चुप्पी साधे हैं, बल्कि मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं और नजर ही नहीं आते हैं। आज की ही खबर को देख लीजिए, जहां पर व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किराए के मकान में रह रहे किराना व्यापारी विक्रम झा की जो मकान के नीचे दुकान चलती है, उस दुकान को जब वो बंद कर रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार अपराधी दुकान में घुसते हैं और गोली मारकर भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव सरकार से पूछते हैं कि पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या, डीके टैक्स तबादला उद्योग, प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण, अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन, प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन, भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। 10 जुलाई की बात करें तो बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर तब हत्या कर दी जाती है जब वो घर के बाहर बने बगीचे में टहल रहे होते हैं और आरोपी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। तेजस्वी लिखते हैं, पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति, बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त। और 10 जुलाई के ही दिन जहानाबाद के गांव में खेत में सोए एक बुजुर्ग की अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दिन यानी 10 जुलाई को ही समस्तीपुर के गंगापुर गांव में एक वृद्ध महिला को उनके पड़ोसियों ने पीट पीट कर मार डाला। 8 जुलाई की बात कर लीजिए, जहां भागलपुर में मोहम्मद सद्दाम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और यह घटना देर रात की बताई जा रही है। उसी दिन भागलपुर के तेतरी गांव में देर रात गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और उसी 8 जुलाई को नवादा में एक बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता की तलवार से हत्या कर दी, बेरहमी से हत्या। 7 जुलाई की बात कर लीजिए, जहां मधुबनी के बोहरबा गांव में देर रात एक किसान को अज्ञात आरोपियों ने गोली मारी, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसी दिन वैशाली के लावापुर नारायण गांव में 55 वर्षीय सुरेंद्र झा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले 6 जुलाई की बात कर लीजिए। 6 जुलाई का जो दिन था वो बिहार में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जुर्म और हर तरफ मौत और गोलीबारी की खबरों का दिन था। पहली खबर, दानापुर में निजी स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार की देर रात गोली मारकर हत्या की गई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को हत्या कर उनके शव को जलाया गया। उन पर आरोप लगा कि वो डायन का परिवार है। तेजस्वी पूछते हैं कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर, डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत, विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत, भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भुंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। तीसरी खबर, नालंदा में बच्चों के मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मार दी। 6 जुलाई का ही दिन है दोस्तों। एक और खबर, बेतिया में पैसों के विवाद में हत्या की गई। 6 जुलाई की खबर। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर एक इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके ही पत्नी और बच्चों के सामने। एक और खबर, मुजफ्फरपुर के मुमताज अहमद की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी और हमलावरों ने चाकू से 12 वार किए और घर में रखा सारा नकदी जेवर लूटकर फरार हो गए। ये 6 जुलाई की 6 खबरें थी। ये वो बड़ी खबरें थी जहां पर अपराधियों ने गोली मारकर या फिर चाकू की मदद से ना सिर्फ लोगों की हत्या की, बल्कि फरार हो गए और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। 5 जुलाई की तारीख, महाल गांव में पुश्तैनी जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर फायरिंग की और गोली 12 वर्षीय बेटे को लगी, जिससे मौके पर मौत हुई। किशनपुर में कोसी नदी किनारे प्लास्टिक में बंधा महिला का शव मिला। 4 जुलाई की बात करिए, पटना के बड़े कारोबारी और बीजेपी नेता गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या हुई।
तेजस्वी ने सवाल उठाए, लिखा कि बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था व बेलगाम भ्रष्टाचार पर भी अगर किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो समझो उस इंसान का न्यायिक चरित्र एवं मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपका जात धर्म के नाम पर सरकार की विफलताओं एवं जन भावनाओं को नजरअंदाज करना बिहार और बिहारियों के लिए घातक है। एनडीए के शासन में अब तक 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं, फिर भी मंगल राज है। मजाल है अचेत मुख्यमंत्री किसी घटना पर कोई वक्तव्य दे सके। उसी दिन यानी 4 जुलाई को ही सिवान में आपसी विवाद के बाद 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई। तेजस्वी लिखते हैं, बिहार में नरसंहार, सिवान में 6 लोगों को मारी गोली, 3 की मौका वारदात पर मौत, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त। उसी दिन यानी 4 जुलाई को ही समस्तीपुर के रोसड़ा में रंगदारी न देने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई और उसी दिन बेगूसराय में एक सोने के कारोबारी सुनील कुमार की हत्या की गई। तेजस्वी लिखते हैं, थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। 3 जुलाई की बात दोस्तों, मधेपुरा में सब्जी विक्रेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और 1 जुलाई की बात दोस्तों, मधुबनी के सिमरी गांव में मोहम्मद तुफैल को आपसी रंजिश में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई की तमाम वो बड़ी खबरें थी जो ना सिर्फ सुर्खियां बटोरती हैं, ना सिर्फ इन पर बात होता है, बल्कि तेजस्वी भी इन मसलों पर संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछते हैं। ऐसी तमाम छोटी मोटी और घटनाएं होंगी, चोरी चकारी जैसी घटनाएं तो इसमें शामिल ही नहीं है। इसमें सिर्फ वो घटनाएं हैं जहां पर गोली या फिर चाकू की मदद से लोगों की हत्या की गई है और डेटा तो ये तक कहता है कि इसमें भी तमाम ऐसी एफआईआर या तमाम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनको अभी तक अटेंशन मिला ही ना हो, जो लोगों के सामने आई ही ना हो। बिहार में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं और ये हत्याएं कभी अज्ञात अपराधी करते हैं तो कभी आपसी रंजिश में होती हैं। कोविड के दौरान भी एनसीआरबी के आंकड़े डराते हैं और बताते हैं कि कोविड के दौरान जब देश भर में लॉकडाउन था, उस दौरान बिहार में 3500 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। बिहार अब क्राइम कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इंडिया का क्राइम कैपिटल बन भी चुका है दोस्तों, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार पर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, सरकार इस मसले पर बोलती नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कोप गुफा से बाहर निकलते नहीं है, मीडिया के सामने इस पर बात करते नहीं है और ना ही उनसे जुड़ा कोई मंत्री इस पर बोलता है। सबको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले जीतने की तैयारी और उसके जुगाड़ में इस कदर घुसे हुए हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था अब हाथ से निकलती जा रही है, ना सिर्फ शासन बल्कि प्रशासन के हाथों से भी। ये आंकड़े सिर्फ 12 जुलाई तक के हैं और ये खबरें सिर्फ 12 जुलाई तक की हैं। अभी जुलाई का पूरा महीना और 2025 को बीतने में करीब कई महीने बाकी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर अभी भी बाकी बचे जो तमाम महीने हैं उनमें और बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ 12 दिनों की घटनाएं हैं। जनवरी से लेकर के जून तक के महीने की घटनाएं अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।